Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies। आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने आपको दी थी, आई होप कि उससे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ एक्सरसाइज है मेरे पास 7.1 और जब हम इसको करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है उससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करें। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, आपके पास कुछ पिक्चर्स गिवन है और उसको शेड करा हुआ है। तो शेड करने के बाद वो पूछ रहा है कि जो शेडेड पार्ट है उसका क्या फ्रैक्शन होगा। सबसे पहले जब अपने माइंड में एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ शेडेड पार्ट आ रहा है या मुझे शेडेड पार्ट करना है, तो जो भी हमारा फ्रैक्शन है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया, उसमें एक पार्ट इतना है और एक पार्ट इतना है, तो उसका हम फ्रैक्शन करेंगे। उसका हम फ्रैक्शन नहीं कर सकते, उसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फ्रैक्शन को शेडेड कब कर सकते हैं और शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन कब लिख सकते हैं? जब हमारे जो पोर्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, वो इक्वली डिवाइडेड हो। ठीक है, अब यहाँ जितनी आपको पिक्चर्स दिख रही हैं ये सब इक्वली डिवाइडेड है, तो हम इसको इजीली फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसमें कितने पार्ट है? तो टोटल पार्ट जब हम काउंट करते थे, जो हम टोटल लिखते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर बनता है, और जो हमारा क्या है शेडेड पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल पार्ट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए एक पिक्चर के। तो इसके हमने टोटल पार्ट लिखे हैं 4। अब इसमें कितने पार्ट शेडेड है? यहाँ से 1 and 2। 2 पार्ट्स आर शेडेड इन दिस पिक्चर, सो इट्स आंसर इज 2/4। ठीक है, इसको कट करके हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ आते हैं सेकेंड पिक्चर पे। यहाँ आप टोटल पार्ट्स काउंट कर लीजिए, आपके पास टोटल पार्ट्स देखिए कितने बन रहे हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे टोटल पार्ट्स हैं। और फ्रैक्शंस कितने हैं इसके अंदर? पार्ट्स कितने जो शेडेड है? 1 छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स आपके क्या है? शेडेड है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8/9। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट्स में आपको बॉल बनी हुई है, तो बॉल काउंट कर लेते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉल्स हैं और 8 बॉल्स में से कितनी बॉल्स शेडेड हैं? 1 2 3 and 4। 4 बॉल्स आर शेडेड। तो यहाँ हम लिखेंगे 4/8 और जब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास है 1 2 3 4। 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है, तो हम इसे लिखेंगे 1/4। आपके पास और भी पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, आपने वो अपने आप करने हैं, डू इट योरसेल्फ। और जब उसका आंसर आए तो मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपके क्या आंसर आए हैं। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कलर द फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है? कलर द पार्ट। आपने जो आपको पिक्चर गिवन है, आपको उसमें पार्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? उस पार्ट को आपने फ्रैक्शन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली शेडेड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में शेडिंग पार्ट था तो हमने फ्रैक्शन लिखा था, यहाँ हमें फ्रैक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर शेड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम शेड करने के लिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो पिक्चर है वो एक सर्कल है, उसके पार्ट हो रखे हैं। कितने टोटल कितने पार्ट्स हैं? जो टोटल होता है वो आपका नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में देख लेते हैं 6 है, यानी कि 6 पार्ट्स हैं आपके टोटल। और आपको कितने पार्ट शेड करने हैं? तो जो भी न्यूमरेटर है उतने पार्ट आपको शेड करने के लिए कहता है। तो यहाँ न्यूमरेटर आपके पास 1 है, तो आप इसमें से कोई सा भी एक पार्ट शेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पार्ट शेड कर रही हूँ, आप इसको कोई सा भी यहाँ से कोई सा भी एक पार्ट लेकर उसको शेड कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 1/6 शेडिंग कर दी। नेक्स्ट आपके पास है ट्राइंगल है, इसके 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट्स में अगेन ये कह रहा है कि 1 पार्ट शेड कीजिए। तो आप इसमें से भी कोई सा 1 पार्ट आप शेड कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो मैंने इस पार्ट को कलर कर दिया, शेडिंग कर दी है। नेक्स्ट आइए, अगेन 1/3
यहाँ एक रेक्टेंगल है जिसमें 3 पार्ट्स गिवन है और उसका 1 पार्ट आपको शेड करना है, तो मैं इसमें से भी कोई सा भी एक पार्ट लेकर इसको शेडिंग कर सकती हूँ। तो इसमें भी आपके पास और सारे आपके पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के और भी हैं, तो वो आप अपने आप करेंगे और आंसर मुझे किस में देंगे, मैसेज बॉक्स में। क्लियर है? ओके, लेट्स कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। आपके पास यहाँ 3 फिगर्स गिवन है और ये शेडेड है। अब वो कह रहा है कि आपसे कि अगर इसमें कोई एरर है तो आप बताइए। ठीक है, तो एरर देखते हैं। यहाँ देखो, ये फिगर आपके पास ट्राइंगल है, इसका एक पार्ट शेडेड है, एक पार्ट शेडेड नहीं है। तो क्या आपको ये पहचानना पड़ेगा क्या दोनों पार्ट्स इक्वल है। इसी तरह से इसमें आइए, ये आपके पास रेक्टेंगल है, इसमें 4 पार्ट्स है, ऑल द 4 पार्ट्स आर इक्वल। अभी आप सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये आपके पास सर्कल है, अगेन इसमें 4 पार्ट्स है, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल। नो, इन दीज पिक्चर्स द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन ले, चाहे ये ले, चाहे ये ले, इसके अंदर आपके पास 2 पार्ट है, लेकिन दोनों पार्ट जो हैं वो डिफरेंट है। एक पार्ट आपका छोटा है, स्मॉल है, एक पार्ट बिग है। इसी तरह से अगर रेक्टेंगल के पार्ट्स देखें तो ये दोनों स्मॉल हैं, ये बिग है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सर्कल के पास देखें, ये स्मॉल है, बाकी सब बिग है। तो कहने का मतलब ये कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने आपसे तभी एक बात बोली थी कि जब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑल द फ्रैक्शनल पार्ट्स आर इक्वली डिवाइडेड, तभी हम उसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए उसने यहाँ कहा है कि अगर कोई एरर है तो आप बताइए। दिस इज 1/2, नो दिस इज नॉट 1/2। दिस इज 1/4, नो दिस इज नॉट 1/4। दिस इज 3/4, नो दिस इज नॉट 3/4 ऑल्सो। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे इन ऑल फिगर्स parts are not equally divided. ठीक है, in all figures parts, in all given figures लिखें, in all given figure parts are not equally divided. ठीक है, तो ये हमारा एरर है और ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको लिख देंगे 1/4, उसको लिख देंगे 3/4, बिल्कुल ये 3/4 ही है। नहीं, क्योंकि आपके जो पार्ट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वली डिवाइडेड, यानी इक्वल साइज होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। जब भी आपसे फ्रैक्शन पूछेगा तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होगा। क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, मतलब जो 8 आवर्स गिवन है वो एक दिन का कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन बना रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब 1/3 है, 1/4 है, 2/5 है, कितना है। ठीक है, तो यहाँ अ डे 8 आवर्स का पूछा है, यानी कि 1 डे के आवर्स हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 आवर्स हैं वो किसके हैं, 24 में से निकले हैं ना, तो ये आपका टोटल हो गया और वो आपके पार्ट्स हो गए। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका हम पार्ट बना देते हैं। क्या पार्ट आएगा, 8/24। ठीक है जी। अब अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये क्या आएगा, 1/3। अब लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, आपका ऊपर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अगर वो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, और डिवाइड होना अगर हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। लेकिन डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से करना है। ये नहीं कि आपने इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, नहीं। आप अगर इसको 2 से कट कर रहे हैं तो इसको भी 2 से कट करना पड़ेगा। अगर इसको 3 से कर रहे हैं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इसको 6 से कर रहे हैं तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा। यहाँ मैंने इसको किससे कट करा है, मैंने इसको कट करा है 8 से। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो कितना पार्ट बना 8 आवर, 1/3 पार्ट। तो ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। मतलब जो आपका 1 घंटा है, 1 आवर है, उसमें से अगर 40 मिनट्स लिए हैं
तो वो कितना पार्ट बना रहे हैं, कितना पार्ट शो करें। सेम टू सेम एज इट इज आपका 4th क्वेश्चन है वैसा ही है। तो आपके पास पहले 1 आवर के मिनट्स पता होने चाहिए। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 40 मिनट्स अपॉन 60 मिनट 10 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 10 के टेबल में 40 भी आता है, 10 के टेबल में 60 भी आता है। तो 10 4s are 40 एंड 10 6s are 60। अभी देखो ये 2 से अगेन डिवाइड हो रहा है। 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो ये मैंने इसको कट कर दिया। 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो ये जो 2/3 आया है, 2/3 आया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा।